नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, आप में से जो भी सच्चे खोजी हैं, जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना में लगे हैं, ये मेरा आज का जो वीडियो है ना, खासकर उन सब मेरे साथियों के लिए है। बाकियों को हो सकता है इसमें इतनी रुचि ना हो, लेकिन जो सच्चे खोजी हैं, जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, एनलाइटनमेंट चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो उम्मीद है काफ़ी लाभदायक होगा। इस विषय पे बात करने के लिए सबसे पहले मैं भागवत गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक का जिक्र करना चाहूँगा। भागवत गीता के 7वें अध्याय का 3 श्लोक क्या है? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हजारों में कोई एक आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन भाग्यवान सच्चे खोजियों में कोई विरला मुझे मेरे वास्तविक रूप में जान पाता है। आइए समझें इसको, इसमें गहराई है। हजारों में कोई एक। अब कई सोचेंगे, कई मेरे साथी सोचेंगे, भाई ये हजारों में एक, बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, तो हजारों में एक ही क्यों? यहाँ समझने की जरूरत है कि पूजा पाठ करना, धार्मिक होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहना, एनलाइटनमेंट चाहना, आत्म साक्षात्कार चाहना, वो अलग बात है। इसमें फर्क है। इसलिए पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो सब भौतिक संसार के लिए, भौतिक संसार में जो आपका जीवन है ना, उसी के उद्धार के लिए है कि सब भाई जो आपके सपने साकार हों, सफलता मिले यहाँ पे, उसके लिए ही वो उनकी इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति में ही लगे हैं। उनको इससे कुछ लेना देना नहीं कि आत्म साक्षात्कार चाहिए। इसलिए कोई विरला ही सच्चे रूप में खोजी है जो अपने सच्चे स्वरूप को जानना चाहता है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? और उन भाग्यवान सच्चे खोजियों में, भाग्यवान देखिए क्यों? अरे भाई, जब इतना रेयर है तो वो भाग्यवान होगा ना, क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो यही है, आत्म साक्षात्कार। तो वो भाग्यवान हुआ, ब्लेस्ड है। कई जन्मों के संस्कार, अच्छे संस्कार, जिनसे सात्विक गुण उत्पन्न हुआ, तभी तो ध्यान इधर गया ना, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर, तो वो भाग्यवान है। तो उन भाग्यवान सच्चे खोजियों में कोई विरला ही मुझे मेरे वास्तविक रूप में जान पाता है। वास्तविक रूप, भगवान कृष्ण किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? वास्तविक रूप क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण अवतार थे, ये तो आप सभी जानते हो, लेकिन वो इस पृथ्वी पे आए तो वो आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, भागवत गीता के ही 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में, अहम आत्मा गुडाकेशा, उसमें वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही आत्मा रूप में सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। वही कूटस्थ ब्रह्मा, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, आपकी आत्मा जिससे हम जुड़े हैं, ओवर सेल्फ, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी कि आप अपनी आत्मा को जानना, वही आत्म साक्षात्कार है। तो कोई विरला ही मुझे मेरे वास्तविक रूप में जान पाता है, कोई विरला ही अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर पाता है। अब
क्यों भाई इतना मुश्किल क्यों लगता है ये? देखिए असंभव नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल क्या है इसमें? देखिए समझने की बात है। पहली बात तो ये कि सभी चाहते ही नहीं। आत्म अनुभूति कौन चाहता है? आत्म साक्षात्कार। वो तो इस संसार में ही सुख सुविधा चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं। वो तो इधर लगे ही नहीं। पहली बात तो ये होगी। कोई बहुत कम लोग हैं जो इधर प्रयत्न रहते हैं, इसलिए कहा ना हजारों में कोई एक। दूसरा, जब इस साधना में लगते हो ना तो इसके कई पड़ाव हैं, एक के बाद एक, और कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ क्या मुश्किल आती है, ये जानना ज़रूरी है। तभी जो आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी ना उनको दूर कर पाओगे। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आइए आप समझते हैं कि भाई आप जब अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने सच्चे स्वरूप को जानने के लिए इस साधना में लगे हो ना तो क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या है? अज्ञान है। सबसे पहली तो बात, हम नहीं जानते। तो अज्ञान का अंधेरा किससे दूर होगा? ज्ञान के प्रकाश से। तो हमें ज्ञान लेना है सॉरी, हमें ज्ञान अर्जित करना है। कहीं ज्ञान कहाँ से आएगा? सुन के आएगा। प्रवचन सुनोगे, ऋषि मुनियों की बात सुनोगे या पढ़ोगे, उससे ज्ञान आएगा, नॉलेज आ गई। अब पढ़ तो लिया बहुत कुछ, लेकिन भ्रम है। अब भ्रम कहाँ से आया? ये कुदरत ने जो माया का जो आवरण बना रखा है ना, जो सच्चाई को ढकने के लिए, ताकि कोई जो सच्चा जिज्ञासु है वही माया के पर्दे के दूसरी ओर देख पाता है, संभव है। तो उस माया के पर्दे के कारण आवरण है। आवरण क्या आपको किस भ्रम में रखता है? कि आप ये शरीर और मन हो, और सारी समस्याएं शरीर और मन में ही है, तो दुख बना रहता है। अब ये भ्रम दूर कैसे होगा? तो हमारा जो वेदांत है वो कहता है भाई मनन। दूसरा स्टेप है श्रवण के बाद। श्रवण तो है ज्ञान लेना, ज्ञान आपने लिया, अब उसके ऊपर विचार करना भी बड़ा जरूरी है। नहीं तो आप पढ़ते जाओगे, वो डाइजेस्ट होना जरूरी है ना। डाइजेस्ट कैसे होगा? मनन से। जो कुछ भी पढ़ा आपने थोड़ा सा, उसको बैठिए, एकांत में बैठिए, शांत मन से बैठिए। इंट्रोस्पेक्शन, ये इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। उसके ऊपर विचार कीजिए। जब आप विचार करोगे तो कई प्रश्न उठेंगे, भाई ये कैसे है, ये क्यों है, ये ऐसा। उन प्रश्नों के फिर समाधान चाहिए, तो और पढ़ोगे, ढूंढोगे तो मिलेंगे, उसके आंसर भी मिलेंगे। उनको इग्नोर नहीं करना। जो प्रश्न मन में उठेंगे ना, तभी भ्रम दूर होगा। उनको आप और पढ़ो, और गहराई में जाओ। साथ ही साथ आपको ज़रूरी है प्राणायाम। प्राणायाम से मन जो है ना वो डिसिप्लिन होता है, शांत होता है, तभी आप और गहराई में सोच पाओगे। प्राणायाम शुरू कर दीजिए साथ ही साथ। अब और आगे जब बढ़ोगे, अब आपने मनन किया, प्रश्न उठे, प्रश्नों का समाधान किया, प्रश्नों के उत्तर ढूंढे, तो आपका अब थोड़ा सा फेथ बनने लग जाएगा कि हाँ भाई रास्ता नज़र आ रहा है, दूसरे किनारे पे रोशनी नज़र आ रही है। अब यहाँ फेथ बड़ा ज़रूरी है। अब आप ये तो समझ आ गई, यहाँ लगता है भाई पॉसिबिलिटी है, संत महात्मा कह रहे हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं, मुझे नहीं अभी समझ, लेकिन मुझे आ जाएगी, अनुभव हो जाएंगे। फेथ, यहाँ पे फेथ से ही आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद फिर आपने रीजनिंग से समझना है। देखिए बहुत लोग हैं, साइंस पढ़ी है ना, वो खास करके चाहते हैं कि भी हमें समझना है, ये ब्लाइंड फेथ नहीं। और ब्लाइंड फेथ जो हमारा वेदांत है वो कहता भी नहीं कि ब्लाइंड फेथ करो, वो कह रहा है कि भाई समझो। समझाने के लिए बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने कुछ वीडियोस में बात भी करी है। प्रोक्षानुभूति है, दृग दृश्य विवेक है, वो स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं लॉजिक से कि आप ये शरीर और मन नहीं हो, आप वो साक्षी
चेतना हो जो आपका सच्चा स्वरूप है। तो रीजनिंग से जब आप ये समझने की कोशिश करोगे, समझोगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन सेल्फ रियलाइज नहीं हुआ अभी, वो अभी आपके जीवन में उतरा नहीं। ये समझ तो आ गई आपको लॉजिकली, फिर भी आप कहोगे यार मेरा जीवन तो वैसे ही है, बदला नहीं। दुख तकलीफ आती है तो मैं विचलित हो जाता हूँ। क्यों? कि अभी वो आपको अनुभूति नहीं हुई, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुई। वो फिर आगे होगी। और फिर साधना में गहरा जाइए। प्राणायाम से मन शांत होगा, शीतल होगा, निर्मल होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। तो ध्यान में बैठोगे, मेडिटेशन जरूरी है। फिर निधि ध्यासन, श्रवण मनन के बाद तीसरा स्टेप क्या है? निधि ध्यासन। निधि ध्यासन क्या है? ध्यान। मेडिटेशन में बैठोगे, डीप जाओगे। अब ये करने के बाद भी कुछ रुकावटें बनी रहती हैं कई बार। उनमें दो मुख्य हैं। एक तो है कि आपके मन का विक्षेप, स्कैटर्ड माइंड। अब उसमें आपकी दिनचर्या इसमें बड़ी मैटर करती है। कई लोग हैं मैंने देखे, वो उन्होंने अखबार A to Z पढ़ना जरूर हर रोज, इधर उधर से बहुत ही फालतू की बातें वो सब आने दे रहे हैं। टीवी पे भी वो कुछ गलत प्रोग्राम देख रहे हैं, नेगेटिव प्रोग्राम। तो उससे क्या है, मन का विक्षेप, स्कैटर्ड हो जाता है मन। उसको फोकस करना है, मन को फोकस करने की जरूरत है ना। तो फालतू चीजों की ओर ध्यान नहीं देना, ये जरूरी है। उससे मन फोकस होगा, स्कैटर्ड नहीं होगा। ये एक रुकावट है। और प्राणायाम इसमें बड़ी हेल्प करेगा, मन को फोकस करने में, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इन सब चीज़ों से आपके भौतिक संसार में भी तो आपकी उन्नति होगी भाई। आप विद्यार्थी हो या नौकरी पेशा हो या व्यवसाय कर रहे हो, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपके अंदर जो और ऊर्जा आएगी, तो भौतिक संसार में भी उन्नति होगी, खाली आध्यात्मिक नहीं। अब इसके बाद ध्यान में और गहरा जाओगे आप, तो ये धीरे धीरे करते करते आपको अनुभव होने लग जाएंगे। जब आपको फर्स्ट हैंड अनुभव होंगे ना, फिर धीरे धीरे ये ज्ञान आपका आत्मसात होगा, जीवन में उतरेगा। फिर ये डिफरेंस कर पाओगे कि हाँ भाई, मैं ये शरीर और मन नहीं, मैं इससे परे हूँ। वो डिफरेंस जब कर पाओगे ना, वो बहुत बड़ा स्टेप है। फिर दुख है, तकलीफ है, वो आएंगे, लेकिन आप इतने विचलित नहीं होगे, फिर धैर्य नहीं खोओगे। फिर क्यों? आपको ये एहसास हो जाएगा कि भाई ये मेरे शरीर में है दुख, मेरे मन में है, मुझ में नहीं है। मुझे कोई चीज़ विचलित नहीं कर सकती। ये करते करते ही फिर चमत्कार होगा एक दिन। इस जन्म में आत्म अनुभूति नहीं भी होगी, आत्म साक्षात्कार नहीं भी होगा अगर, तो इतने स्टेज तक पहुंच जाओगे ना, बहुत बड़ी बात है। अगले जन्म में हो जाएगा फिर। और अगर सच्चे मन से लगे हो तो ईश्वर की कृपा से इसी जन्म में ही संभव हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो इस पथ पे क्या क्या, कहाँ रुकावटें हैं, कहाँ क्या करना है, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। फिर धीरे धीरे जैसे ही उन्नति होगी आपकी, फिर दुख तकलीफ तो रहते हुए भी आप आनंदित रहोगे। वही तो फिर क्या है, एनलाइटनमेंट तो वही है ना। अब रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद के गुरु, गले का कैंसर था लेकिन आनंद में है वो। फिर आप विचलित नहीं होगे। फिर आप, दुख तकलीफ आएगी, मुश्किलें आएंगी, बाधाएं आएंगी जाएंगी। आप अपने आप को मतलब कि उसका एक दृष्टा रूप में ही आप मानने लग जाओगे अपने आप को। वो बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है। और एक दूसरी बात एक और बताऊं कि जब आप इस तरह से इतने प्रयत्नरत हो साधना में, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना,
पिछले जन्मों के जो नेगेटिव, जो बुरे कर्म हैं आपके, वो भी कुदरत जो है वो उनको भी क्षमा करने के लिए तत्पर होगी कुदरत। क्यों? कि भाई ये तो सच्चे सही मार्ग पे चला है, इसकी हेल्प करो। तो इसमें कुदरत की ओर से, ईश्वर आपके सच्चे स्वरूप की ओर से बहुत सहायता मिलेगी। तो उम्मीद है मेरे साथियों, इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा, और क्या कहाँ क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, ये सारी बातें मैंने संक्षेप में यहाँ बताई हैं। कई बातें छूट जाती हैं, बताइए कुछ और आप जानना चाह रहे हो तो और अगले वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।